वाला रूम पूरा फैला दिया है। ये पूरा लाइटिंग वाइटिंग सब ऑफ करनी है मुझे अभी। सैटरडे है आज, ब्रेड सिक गई है। एक्चुअली में ना गैस ख़त्म हो गया है, सिलेंडर यहाँ बन रही है चाय। तो दोस्तों कल रात को ना सिलेंडर एकदम से ख़त्म हो गया। मुझे लग भी रहा था कि मतलब सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, लेकिन इन दोनों इतना ज़्यादा बिजी होगा ना तो इतना ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। और वैसे हमारे पास 2 सिलेंडर है, हमेशा मैं अपने पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखती हूँ उसको भरवा के, लेकिन इस बार याद ही नहीं रहा। ये भी नंबर लगाना भूल गया। और ना हमने अभी घर शिफ्ट किया था ना, तो एड्रेस भी हमको चेंज करवाना है। पहले हम जहाँ रहते थे ना वहाँ का एड्रेस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब क्या कर सकते थे, फिर मैंने इंडक्शन निकाला और फिर मैंने सोचा कि मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, जिससे मुझे मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से बन जाएंगे। क्योंकि फिर सब्जी अलग बनाऊँगी, पराठा अलग बनाऊँगी, चाय बनेगी, तो एक ही जब आपके पास चूल्हा होता है ना तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई। जब तक आलू का मसाला बना के तैयार करी तब तक चाय बन के तैयार हो जाएगी। कुछ इस तरीके से मैंने काम कर लिए थे। फिर मैंने आटा लगाया पराठे बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। और इंडक्शन का खाना ना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, पता नहीं टेस्टी नहीं आता है किसी भी चीज़ में, और बहुत ही धीरे धीरे मतलब स्लो मोशन में सारे काम होते हैं। लेकिन ठीक है, मैंने जैसे तैसे तो अपना काम चला लिया था, क्योंकि हम 2 लोग ही हैं। और सुबह सुबह बस इनके लिए ही मुझे बनाना था लंच, और मेरा तो आराम से हो जाएगा, मेरे को इतनी जल्दी नहीं रहती। तो बस यहाँ पे चाय बन चुकी है, ये अभी आ रहा है तैयार होके, तो मैं चाय भी छान दूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो रोटी जब बनाती हूँ ना तो फिर मुझे कपड़े की हेल्प से ना तवे पर ही रोटी को सेकना पड़ता है इंडक्शन पे। तो अब आज तो मैंने पराठे बनाने की सोच ली थी, तो फिर ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन सिलेंडर के लिए देखते हैं कब तक हमारा सिलेंडर आता है। ऐसे कभी अचानक से चीज़ें बिगड़ जाती ना तो समझ नहीं आता फिर क्या ही करूँ। तो मेरे साथ वैसे ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि मैं ध्यान रखती हूँ हर चीज़ का। लेकिन इस बार वही हुआ ना कि मतलब एक तो एड्रेस पे नहीं आना था सिलेंडर, नंबर लगा दो वैसे जल्दी से जल्दी आ जाता है, लेकिन अभी एड्रेस चेंज करवाना है तो उसकी वजह से घर पे आएगा नहीं, लेने के लिए ही जाना पड़ेगा। और जब एड्रेस चेंज हो जाएगा फिर घर पे आ जाया करेगा। तो बस यहाँ पे मैंने इनके लिए ब्रेड भी सेक दी है 2, और एक मैंने आलू का पराठा इनको खाने के लिए दूंगी। और बस यहाँ पे सब्जी बन के तैयार है, सब्जी नहीं सॉरी अचार रखा था मैंने, क्योंकि आलू के पराठे के साथ सब्जी की नीड होती नहीं है, तो अचार के साथ में ही अच्छा लगता है। बस यहाँ पे मैं इनको चाय दे दूँगी। चाय के साथ में पराठा खाना सीख गए हैं, जब से दीदी ने दिया है ना चाय के साथ पराठा। पहले सब्जी से ही खाते थे वो, लेकिन अभी चाय के साथ उनको अच्छा लगता है पराठा खाना। हेलो गाइस, वेरी लवली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने इनका लंच वगैरह सब रेडी कर दिया है, ये खा पी रहे हैं। मैंने भी अपनी खाली पेट की दवाई ले ली है और चाय पी ली। फिर मैंने आज की डेट है 5 अक्टूबर और आज है सैटरडे, नवरात्रि का 3rd डे है आज। और नवरात्रि की मॉर्निंग ऐसी होती है, इतने सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। हम लोग आउटर में रहते हैं, फिर भी बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। झांकियाँ लगी हुई हैं आसपास में, तो नवरात्रों में ऐसे आसपास से आवाज़ें आती हैं ना, कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह भजन सुनने को मिल जाते हैं। जय माता दी जय माता दी। गाइस, मैंने कल रात को ही ब्लॉग अपना एडिट करके रख लिया था, टेंशन नहीं है अभी मुझे। आज सैटरडे है, थोड़ा घर को अरेंज करना है। और कल मैंने बहुत रात तक प्रेस भी की थी, क्योंकि ये तो थे नहीं, अर्ली मॉर्निंग आया 4 साढ़े 4 बजे, तो मैंने प्रेस लगा रखी थी। मैंने 10-11 बजे तक प्रेस की खाना खाने के बाद। तो अभी थोड़े से कपड़े और रह रहे हैं, तो सोच रही हूँ लगी हुई रखी है तो और कर लूँगी। 1 घंटा निकालती हूँ मॉर्निंग टाइम में, तो फिर हो जाएगी। यहाँ आज मैं ना कुछ लोगों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में ऐसे
जो कि मुझे देखते भी हैं, सर्च भी करते हैं, मतलब भी नहीं रखते हैं, और उनके पास मेरे नंबर भी हैं और इधर उधर से मेरी चीज़ें पूछते हैं, बातें पूछते हैं। तो पता ही नहीं क्या है, अपने सुख से सुखी नहीं है इंसान, दूसरों से पता नहीं इतना ज़्यादा दुखी क्यों है। दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करना, अरे ठीक है व्लॉग देख के भी आप मुझे व्लॉग तो देखो सब पब्लिश है तो सब लोग देखेंगे ही, लेकिन इधर उधर जाके पूछना कि उसको क्या हुआ है, किस चीज़ का किया है, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, मतलब क्यों दूसरों को परेशान करना। मेरे लिए अगर आपको पूछना है तो आपके पास नंबर भी है, आप मुझसे खुद से पूछ सकते हो, या पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, नंबर भी नहीं है तो। लेकिन मेरे लिए किसी तीसरे पर्सन को परेशान करना है, उससे पूछ रहे हैं फ़ोन कर करके कि उसको क्या हुआ है, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, क्या। अरे भैया क्या ही पड़ी है आपको, जो होगा वो मेरे साथ हो रहा है ना। तो आपको इतनी चिंता करने की और इधर उधर मुँह मार के पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ वो आराम से समझ गए होंगे, क्योंकि जो लोग पूछ रहे हैं वो तो समझ ही जाएंगे कि हाँ ये मेरे लिए ही बोल रही है। तो यहाँ पे सुबह के काम सारे मेरे स्टार्ट हो गए हैं। A few moments later. घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं गई नहाने के लिए, बस नहा के आई हूँ, अभी पूजा करूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ प्रसाद माता रानी के लिए। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ कड़ा प्रसाद। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था आटा तो मैंने थोड़ा सा कम भी कर दिया। और आटे का जो हलवा होता है ना, जिसको कड़ा प्रसाद बोलते हैं, हम लोग तो आटे का हलवा बोलते हैं शुरू से, लेकिन इसको कड़ा प्रसाद भी बोला जाता है। ये आटे से बनता है, गेहूं के आटे से, और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा संभल के बनाती हूँ मैं। और इसमें घी अच्छा पड़ता है और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आज मैंने सोचा कड़ा प्रसाद बनाती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया गेहूं का, उसमें घी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से आपको भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहाँ पे गर्म पानी करके मैंने पहले ही रख लिया है, क्योंकि मेरे पास गैस तो है नहीं, इंडक्शन है, तो मैंने सारी तैयारी पहले से ही कर ली। कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, खुशबू आ रही थी। इसी टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। जितना आपने आटा लिया उसका डबल पानी ऐड करना है, क्योंकि आटा फूल जाता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे पानी ऐड कर दिया गरम। उसके बाद चीनी ऐड कर देंगे, चीनी मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। चीनी ऐड करने के बाद फिर से हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, इससे एक अच्छा सी खुशबू आएगी, शाइन आएगी और स्वाद भी दोगुना हो जाएगा हलवे का। तो ये देखिए आटे का हलवा बनके तैयार है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। लम्स फ्री आपको बनाना है, इसके लिए आपको कंटिन्यूस को चलाते रहना पड़ेगा। यहाँ पे प्रसाद बन गया। फिर मैंने यहाँ पे पूजा की, भगवान जी को स्नान कराया, माता रानी की पूजा पाठ की। और अभी मैंने भोग में माता रानी को आज कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे कैसे माता रानी के भोग लगा रहे हो, मेरे को कमेंट करके। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स तो मैं रख ही देती हूँ डेली की डेली, और साथ में कुछ बनाती हूँ तो उसका भी मैं माता रानी को भोग लगा देती हूँ। मैं हमेशा शुरू से ही अपनी लाइफ में मस्त रहती हूँ। मैं ज़्यादा किसी की लाइफ में ताका झाकी करना मुझे नहीं पसंद पर्सनली, और कोई मेरी लाइफ में करता है वो भी मुझे नहीं पसंद। तो जब मेरे को सुनाई आता है ना कि वो मेरे बारे में ऐसा पूछ रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता ही नहीं क्या पड़ी है लोगों को पूछने की। इंडक्शन के पराठे कुछ ऐसे बने हैं, ठीक है खा लेते हैं, काम चल गए, सिलेंडर ख़त्म। मैंने अपने लिए भी आलू का पराठा बना लिया था इंडक्शन पर ही, और यहाँ पे बटर के साथ मैं खा रही हूँ। मुझे बटर के साथ आलू का पराठा अच्छा लगता है, या तो फिर रायते के साथ अच्छा लगता है, या फिर बटर के साथ अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने आम का अचार लिया है। चलो आओ, अन्नू भी आई है। अंशिका, ये 2 में से एक ही आती हैं। आयांश क्या कह रहा क्या कह रहा क्या कह रहा? मामा अभी नहीं आना, अभी टेढ़ी में चुप रहा और कह रहा मामा अभी नहीं आना। मैंने की बारे उल्लू। आयांश को बिठा दो टेढ़ी में। मामा ने देखो लंच नहीं किया, इसलिए तो बनाती नहीं हूँ फिर मैं। मामा की नींद खराब हो जाती है। मामा अपने लंच फिनिश क्यों नहीं करता? हम खा रहे हैं हलवा। ओ मैं तो गुदगुदी हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा क्या खा के आए हो जल्दी बताओ आज। मैं कली रोटी पापड़। कड़ी रोटी पापड़। पापड़ तो उसका फेवरेट है। पापड़ छोड़ सकता है? सब छोड़ देगा, पापड़ नहीं छोड़ेगा। और क्या? नहीं मम्मी आज तो कहता दीदी मैं पापड़ बाद में खा लूंगा, रोटी खत्म होने के बाद पहले वो खिला दो कली रोटी। अंशिका नहीं है, अन्नू और आयांश दोनों आए हैं मेरे पास। एक आता है पर मेरे ऊपर से तो हट जा। आयांश ऐसे सोता है। गुड
नाइट एंड गुड नाइट। मुझे गुदगुदी हो रही है यार। चल इधर आ। तो अयांश और अन्नू आ गए थे घर पे इनके आने से पहले, फिर ये भी आ गए थे, फिर ये सो गए थे क्योंकि रात को जागना पड़ता है ना, तो इसलिए स्कूल से आने के बाद जल्दी से ये सो जाते हैं कि नींद पूरी करना ही बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रेस क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो फिर फाइनली मैंने थोड़े थोड़े करके अपने सारे कपड़ों पर प्रेस कर। अभी इवनिंग टाइम हो गया है तो दूध वाले भैया दूध देने के लिए आ गए हैं और मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ। घर पर ही आने लग गए हैं भैया, तो अच्छा दूध दे रहे हैं, गाँव से ही आते हैं। और यहाँ पे दूध लेके जब मैं अंदर आती हूँ ना तो फिर मैं दूसरे बर्तन में इसको छानती हूँ क्योंकि बाहर नहीं लेके जाती मैं छन्नी, और जब वो दे देते हैं फिर मैं अंदर आके इसको छान के गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो बस अभी ये भी उठ गए हैं सो करके, तो मैं यहाँ पे चाय वगैरह की भी तैयारी करूँगी, साथ में दूध गर्म कर लूँगी। ये जो मैंने बोला है ना अभी, ये मैंने हर किसी के लिए नहीं बोला है, पर्सनली जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, रिलेटिव्स भी हैं, उनके लिए बोला है गाइस। सो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। अपने अलग कामों में लगी हुई है, बाल खोल के। मामी चिल पे। और पता है पहले जब हम ऐसे बाल अपने निकाल लेते थे ना ऐसे, तो मुझे इन लड्डू को पीछे कर लो। कौन करेगा? मम्मी जब एक्शन में करनी। तो अन्नू ने कर ली थी संध्या आरती, मैंने बनाया था डिनर में दाल चावल रोटी, तो इन्होंने तो रोटी खाई थी और हमने खाए थे दाल चावल। और बस अपना डिनर कर लेंगे, उसके बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। अचानक से दीदी जी आ गए सिलेंडर लेकर के, और मुझे नहीं पता था, उन्होंने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी लेके आई हैं वो, और मुझे नहीं पता था दीदी आ रही। मैं बोल तो रही थी आने के लिए, लेकिन पक्का नहीं था कि वो आ जाएंगी, लेकिन वो आ गए। उनको पता है कि अभी भैया को टाइम नहीं है, अंजलि भी नहीं आ पा रही है, तो वो दीदी जी आज ही खुद ही घर पर आ गए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर हमने बनाया खाना यहाँ पर, मैंने दाल चावल बनाए थे, दीदी कढ़ी लेके आ गई थी, तो सब बस यहाँ पर हम लोग तो खाना खा चुके हैं, फिर दीदी जी आज को खाना खिलाया। रात का 1 बज रहा है, टाइम देखिए, और हम बना रहे हैं कॉफ़ी। टाइम का दिख रहा है इसमें? दिख गया था ये भी देखो, अभी कॉफ़ी बन रही है, दीदी जी आगे आए हैं, अभी हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी निकाल के लिया फ्रिज में से। मामी को डर लग रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधेरा है मामी। ओम नमः शिवाय। ये रही हमारी कॉफी। ओके। आयांश इस फोटो का अच्छे से कैप्चर कीजिए। ये क्या देखो, मैं दिखाऊं। अयांश, अरे इसमें दिखाओ, इसमें कैसे लग रहा है, इसमें लगाओ, अपने फेस पे लगाओ। ला मैं लगाऊं। ये आयांश अच्छा लग रहा है यार, और प्यारा आयांश। अरे थोड़ा अयांश जल्दी, अयांश इधर विंडो। मैंने दी है, मामा ने नहीं दी, मैंने दी है, मैंने। देखो मामी ने दी ना, भी दी किसने है? मामी ने दी ना। वेलकम। खा लो। टॉयलेट लिया आपने इसमें से? गाइस सारा सामान लेके आए, सब रखना है, 4 बन रही है। तो सब लोगों ने सबसे पहले ब्रेड चाय एंजॉय की, उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया पोहा। मैंने इनको मार्केट भेजा था कि सामान लेके आओ, इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, घर का कोई भी सामान नहीं था, बिल्कुल भी सब्जी नहीं थी। फिर ये जल्दी से मार्केट गए और थोड़ा बहुत सामान लेके आए, सब्जियां वगैरह लेके आए, तब मैंने यहाँ पे पोहा बनाया। पोहा भी ख़त्म हो गया था क्योंकि मैंने ग्रॉसरी नहीं लेने गई हूँ बहुत दिन से, इसलिए। तो बस यहाँ पर मैंने सबको नाश्ता करवाया, और उसके बाद में फिर दीदी जी आज चले जाएँगे, फिर मैं लग जाऊँगी अपने घर के कामों में। और घर
के काम किए जल्दी से, फिर मैंने पूजा की, माता रानी को भोग लगाया और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने लंच वगैरह तैयार किया और फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लग गई। और ये अपने काम से चले गए थे बाहर क्योंकि बहुत अर्जेंट जाना था इनको। तो बस ये लेके आए थे सब्जियां जो कि मैंने वॉश करके सारी की सारी फ्रिज में लगा दी हैं ड्राई करके। और अब टेंशन नहीं है मेरे को, जब सब्जियां होती हैं तो कुछ भी बना लो। फिर मैंने क्या किया, रात के अभी आप टाइम देख सकते हो 11:30 हो रहे हैं और मैं अभी रात के टाइम वीडियो शूट कर रही थी। मेरा मन ही नहीं मान रहा था, ये नहीं है तो फिर मैं क्या ही करूँ अकेले। तो इस ब्लॉग का एंड ले लेती हूँ। और फाइनली मैंने अभी कुछ रील्स जो शूट कर ली हैं। बहुत ज़्यादा फैन की नॉइस आ रही होगी आपको मेरी ना, रुको भी बात करती हूँ। देखो पूरा रूम कैसा फैला हुआ है, उधर देखो उधर देखो उधर देखो, सब मुझे समेटना है। ये देखो अब ठीक है, थोड़ा उजाला आ रहा है ना। तो मैंने वो वाला रूम पूरा फैला दिया है। ये पूरा लाइटिंग वाइटिंग सब ऑफ करनी है मुझे। अभी मेरी ना थ्रेडिंग नहीं बनी हुई, देख सकते हो। अब मुझे कल थ्रेडिंग करवानी है अपनी। अभी श्राद्ध के दिन चल रहे थे और उसके चलते मैंने नहीं करवाई थी। अभी बहुत गंदा फेस लग रहा है लेकिन मेरे से नहीं रहा गया, तो मैंने कुछ रील्स जो शूट कर ली। और बहुत दिन के बाद ये वाला ब्लाउज़ पहना है मैंने। तो अब बस अब चेंज करने के लिए जा रही हूँ। 11:15 बज रहे हैं। ये नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं कुछ तो कर ही लेती हूँ। और मैंने ये देखो मेहंदी नहीं थी मेरे हाथों में, तो ये मैंने आलता से लगाया। और आप लोग रील्स देख सकते हैं इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि। मैं इस ब्लॉग का मुझे याद आ गया कि यार मैंने ब्लॉग का एंड ही लिया है, तो बोल करके मैं एंड ले लेती हूँ। तो गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और कल नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं अपना। भगवान जी को तो बहुत पहले ही सुला दिया था मैंने, भगवान जी सो रहे हैं। और मैंने पता है कल भी रात को मैं ठीक से नहीं सोई क्योंकि दीदी वगैरह आ गई थी ना घर पे, तो कल भी नहीं सोई, आज दिन में भी नहीं सो पाई मैं। और फिर ये तो सो लिए थे थोड़ी देर के लिए, बट मैं नहीं सो पाई बिल्कुल भी। तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ कर लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मुझे एक तो समथिंग बज ही जाएगा और ये मॉर्निंग टाइम में आएंगे, तो इसलिए मैं अभी मुझे 1-1:30 बज जाएगा सोने के लिए। थोड़ा बहुत ही सो पाऊँगी, फिर मुझे उठना पड़ेगा। 4 साढ़े 4 बजे ही आएंगे, तो मुझे गेट खोलने पड़ेंगे। तो मैं भी पूरा जो रूम मैंने फैलाया है, मैस किया, उसको पूरा क्लीन करूँगी क्योंकि सुबह के लिए ज़्यादा काम नहीं छोड़ूंगी। और फिर वहाँ तो मुझे सोना भी है इसलिए। तो चलो फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप पसंद आएगा। मैंने चूड़ा भी पहना है बहुत दिन के बाद। अच्छा नवरात्रे चल रहे हैं यार, चूड़ा वूड़ा पहनना अच्छा लगता है। मैं बहुत दिन से तैयारी नहीं हुई, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कब तैयार हो जाऊँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लेना, मैंने कुछ रील्स शूट की है जो कि नवरात्रि स्पेशल ही है। और कुछ अच्छा आउटफिट नहीं पहना मैंने, ये दुपट्टा है इसको मैंने पिनअप कर लिया है। तो क्योंकि साड़ी मैं अभी बांध नहीं रही हूँ ना, इसलिए मैं साड़ी वगैरह नहीं पहन पाई अभी। तो आप लोग प्यार देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। और जय माता दी आप सभी को फिर से एक बार। और अपना प्यार, आशीर्वाद, अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखना और मेरे लिए प्रे ज़रूर करना। तो चलिए बाय बाय।